हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। बहुत सारे कमेंट किए थे, देख रहे थे कमेंट कि सर असिस्टेंट वर्क्स का ग्रुप डी में कार्य क्या रहते हैं। सबका देखिए काम तो ग्रुप डी में अलग अलग है, तो कुछ न कुछ हम आपको सारे पर बता देंगे कि किस तरह से काम रहते हैं ग्रुप डी में। लेकिन मैं अपना पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा पोस्ट असिस्टेंट वर्क्स है, वो उसका काम क्या है वो मैं पूरे डिटेल्स आपको बता दूँगा। लेकिन बाकी मैं अनुमान से बताऊँगा कि हाँ सबका काम क्या क्या है, जैसे मैं देखते रहता हूँ कि सब काम क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल पर आप नए रहते हैं, मेरे नए व्यूअर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ पढ़ाता हूँ और मैथ के और बहुत ट्रिक से मैथ बताऊँगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अगर मेरे से कुछ भी सीखने को आप मिलते हैं 1% 2%, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि और ये भी देखे होंगे थंबनेल में आप कि इसका प्रमोशन कहाँ तक रहता है। प्रमोशन भी इसमें कहाँ तक है, सबका प्रमोशन अलग अलग है। मेरे डिपार्टमेंट में कहाँ तक है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरा है असिस्टेंट वर्क्स है, असिस्टेंट वर्क रेलवे ग्रुप डी में असिस्टेंट वर्क्स की पोस्ट होती है C1 मेडिकल वाले से। मेरा मेडिकल C1 दिया था फ्लैट पोस्ट में, आप लोग सब जान रहे हैं। तो मेरा असिस्टेंट वर्क्स पोस्ट मिला। देखिए इसमें अगर काम बात किया जाए, काम की बात, तो काम इसमें देखिए आपको मेंटेनेंस का काम सारे आता है। जितने भी सारे रेलवे स्टेशन हो, छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ आपको अगर मिला है पोस्ट वहाँ भी करना है। दूसरे स्टेशन भी जाना पड़ सकता है। जैसे हम लोग का लगभग आगे पीछे मिला करके दोनों बीच में नासिक में है, तो आगे पीछे मिला के 10 स्टेशन है। तो मेरे को हर समय दूसरे जगह भी जाना पड़ता है और उसमें हमेशा मेंटेनेंस के काम रहते हैं। जैसे आपको अगर नल कहीं पर ख़राब है, टूटा है, फूटा है, या पाइप कहीं पर लीकेज है, जैसे नल कहीं पर पानी लीकेज हो तो उसको आपको ठीक करनी है। कहीं पर मान लीजिए कि बड़ा पाइप है, पानी जा रहा है, क्योंकि रेलवे 24 घंटा चलने वाली है, 24 आवर, तो पानी हो सकता है कहीं पर आपको लीकेज कर जाए, उसको आपको मेंटेनेंस करना है, उसको साटना है, तो उससे किसी भी तरह से उसको बंद करना है। कहीं पर आपको मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पर ऊपर का आप जो देखते हैं करकट जो रहता है, कहीं पर ऊपर में मान लीजिए करकट कोई हिल रहा है, कहीं पर बांधा हुआ सही से नहीं है, तार से उसको बांधना। उसके बाद में ऊपर का कहीं पर मान लीजिए कि पानी अटक गया, बारिश के दिन में मान लीजिए कहीं पर कुछ जहाँ पर पानी जाता है, होल जाता है, वहाँ पर पानी अटक गया तो उसको भी हटाना है। उसके बाद में आपको कहीं पर टाइल्स छोटा, आपको अब ये बड़े काम पर नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि टाइल्स की काम करनी है स्टेशन पर, तो आपको बड़ा नहीं करना कि चलो पूरा स्टेशन में टाइल्स बिठा दो, ऐसा नहीं करना। कहीं पर मान लीजिए कि छोटा एक टाइल्स टूट गया या 2 टाइल्स टूट गए, उसको आपको रिपेयर करना है। और उसके साथ में आप अकेले नहीं रहिएगा, 3-4 रहेंगे, 1-2 नहीं रहेंगे, 2-3 रहेंगे, कम से कम 2 तो जरूर रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम 3 भी रह सकते हैं। 2 तो हमेशा साथ में रहेंगे, तो उसको भी मरम्मत करना है आपको। मतलब जो भी काम है आपको रिपेयर का काम करना है, चाहे स्टेशन को, चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो क्वार्टर का हो। आप हम लोग का क्वार्टर में भी जाना पड़ता है। जैसे आप क्वार्टर में है, आपका अगर नल खराबी है तो वहाँ भी हमको जाना पड़ेगा। वो काम असिस्टेंट वर्क का ही है। और एक डिपार्टमेंट IOW के अंतर्गत आता है। ये डिपार्टमेंट असिस्टेंट वर्क्स IOW के अंतर्गत आते हैं। तो यही हम लोग में काम रहता है। हम लोग में काम सारे मेंटेनेंस का रहता है। अब जितने भी सारे देख रहे हैं, सारे को मेंटेनेंस करना रहता है। जैसे क्वार्टर में क्या, नल खराब नहीं है, किसी का गेट मान लीजिए कि नहीं लग रहा है, अब सबके लिए अलग अलग जाएंगे। जैसे मान लीजिए नल खराबी है तो मेरे साथ में जो जाएगा, मेरे साथ में जो रहेगा वो फिटर रहेगा। कहीं पर गेट खराबी है तो उसके साथ में कारपेंटर जाएगा। तो सबका अलग अलग है, सीनियरिटी रहती है। जैसे अभी हम असिस्टेंट वर्क्स करें तो मेरा भी सीनियरिटी कुछ भी नहीं है, मेरे धीरे धीरे बढ़ते चला जाएंगे। जो प्रमोशन की तरफ होता है, जो हम प्रमोशन होता है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाएंगे। अब मेरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन क्या है, बाकी सबका काम अभी बता देता हूँ, उसके बाद में प्रमोशन बताता हूँ। सबका काम यही है, जैसे कि ट्रैकमैन का तो जान ही रहे कि ट्रैक पर अपना ड्यूटी कर रहा है, उसका तो ही जानिए। बाकी TRD का ये सब का है तो उसका भी अपना रेलवे का जो पार्ट्स वगैरह बनता है वहाँ पर भी उसको देखना पड़ता है। तो सबका काम अलग अलग तरीके से है। लेकिन सबसे अगर अच्छी काम माना जाए तो 2-3 पोस्ट इसमें अच्छी है। TRD है, असिस्टेंट वर्क है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, पॉइंट्समैन है। इस पॉइंट्समैन का सिर्फ झंडी दिखाना नहीं रहता, उसका भी काम रहता है इधर उधर करने का, तो उसका भी रहता है। हाँ, आगे 4-5 साल में आपका अगर अच्छे से फिक्स हो जाता है कोई पोस्ट पर, तब भी आपका ठीक रहता है। बाकी ट्रैकमैन का सबसे अगर लो काम कहा जाए, मतलब खतरनाक काम किया जाए,
तो वो ट्रैकमैन कराता है, खतरनाक काम भी रहता है। बाकी आप बेरोजगारी जान ही रहे, आपको बेरोजगारी कितना दिखाई दे रहा बिहार में या कहीं भी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो अगर पोस्ट आपको मिल जाती है रेलवे में तो उसकी छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसमें ड्यूटी करते रहना है। धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी और अच्छे लेवल पे आप चले जाइएगा धीरे धीरे करके। तैयारी भी करते रहेंगे, ओपन देना है, डिपार्टमेंट देना है, धीरे धीरे करके आपको हो जाएंगे। क्योंकि हमें लगता है जहाँ तक हम लोग ड्यूटी करते हैं, इसका अगर हम लोग का इतना ड्यूटी करते हैं, अगर हमको लगता है कि 100 रुपये भी मिलना मुश्किल हो जाता है अगर बाहर कहीं काम करते हैं, 100 रुपया, और रेलवे आपको कितने दे रही है, कम से कम 900 या 1000 पर डे दे रही है। तो अगर बाहर जाते हैं कहीं काम करने को 1300 बनती है हम लोग का ग्रुपिंग का। अब रह गई चलो प्रमोशन का, तो काम से कोई दिक्कत नहीं है, काम सभी अच्छे हैं, कोई खराब काम नहीं है, चाहे वो ट्रैकमैन का हो चाहे किसी भी तरह का काम करते रहिए, कोई खराब काम नहीं है। आप रेलवे का काम कर रहे हैं, रेलवे का सेवा दे रहे हैं, बस सिर्फ माइंड में ये रखिए और तैयारी करते रहिए। अब आगे का रह गया कि सर प्रमोशन कहाँ करते हैं, तो मैं अपने का प्रमोशन बता रहा हूँ। पहले असिस्टेंट वर्क्स का जो प्रमोशन है, असिस्टेंट वर्क्स का, वो देखिए उसका प्रमोशन स्टेप बाय स्टेप है। पहले आप किसी में बनिए, चाहे फिटर बनिए, चाहे आप कारपेंटर बनिए, चाहे आप मेसन बनिए, किसी भी तरह का बनिए, चाहे एपी ड्राइवर बनिए, ये 4-5 प्रकार की पोस्ट होती है। तो 4-5 प्रकार की पोस्ट में पहले आप मान लीजिए फिटर बनता है तो फिटर 3 बनिएगा, कारपेंटर बनिएगा तो कारपेंटर 3 बनिएगा, मेसन बनिएगा तो मेसन 3 बनिएगा, ईपी ड्राइवर बनिएगा तो ईपी ड्राइवर 3 बनिएगा। इस तरह से करके आपको पहले 3 बनाएंगे। उसके बाद में मान लीजिए कि फिटर 3 बनिए और ये आपको कम से कम 3 साल के बाद बन सकते हैं। जैसे मैं अभी ज्वाइन किया 23 में, तो 26 तक मैं फिटर 3 बन सकता हूँ, या जो भी है तो 3 बनूँगा। उसके बाद में 2 साल के बाद में फिर 2 बनूँगा, फिटर 2। उसके बाद में 2 साल के बाद फिर फिटर 1, यानी फिटर 1 तक हम लोग कम से कम जाने में लगभग 10 साल तक या 8 साल तक लग सकता है, कम से कम 7 साल या 8 साल तक फिटर 1 तक जाने में। इसी तरह से ईपी ड्राइवर 1 तक जाने में हम लोग में 4-5 प्रकार की पोस्टिंग है। तो फिटर 1 जाने में कम से कम हम लोग का 8 साल लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद में अगर फिटर 1 हो जाते हैं तो फिर 3-4 साल के अंदर आप MCM बन जाइएगा। MCM मतलब फिटर का MCM बन सकते हैं, अगर ईपी ड्राइवर है तो ईपी ड्राइवर का MCM बन जाएगा। इस तरह से करके आपको MCM बनाएंगे। अगर ये लास्ट है, आपको MCM आपका कहाँ तक हो गया, लास्ट, ये प्रमोशन तक चला गया। हाँ, एग्जाम दे करके आप मेरे डिपार्टमेंट में जेई बन सकते हैं, SSC बन सकते हैं। अगर आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए कोई डिप्लोमा वगैरह है, तो मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, लेकिन LDC में डिप्लोमा नहीं खोलता है, आपको मैथ से सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मेरा मैथ से ग्रेजुएशन है, तो हम SSC का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, जेई का भी दे सकते हैं बिना डिप्लोमा के। वो एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाएगा जब LDC का निकलेगा। लेकिन अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आप MCM तक जा सकते हैं, MCM बन सकते हैं। और MCM का पेमेंट यानी उसका ग्रेड पे 4200 तक रहता है। आप उसका वहाँ तक बनते बनते आपका सैलरी कम से कम भी तो हो जाएंगे, तो 70-75 तक रहेंगे, 70-75 तक आपको चल जाएंगे। तो उसमें टाइम लगेंगे, 10 साल 12 साल टाइम लगेंगे, 15 साल, उसके बाद ही आप बन सकते हैं। बस टिकी हो रही है, और क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए है तो उसको छोड़ना नहीं है, आगे की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से सारे काम थे और सब कोई जान रहे थे कि कैसे कैसे प्रमोशन होता है। हम आपको बता दें, कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में, देखिए समझ में जब आते हैं यहाँ तब समझ में, ऐसे कितना बता दीजिएगा, हमको भी खुद पहले हम भी वीडियो देखते थे, नहीं पता चलता था कि क्या नहीं है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप लोग को भी लगता होगा सर कोई बात नहीं, कुछ तो जानकारी मिलती है। तो अगर थोड़ा बहुत जानकारी हमसे मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो, और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए आपको कैसा लगता है मेरी वीडियो। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो।